दोस्तों, वैजनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर के ऊपर लगा हुआ पंचशूल और यहाँ तक कि इस मंदिर में मुरादें मांगने की प्रथा इतनी रहस्यमयी है कि जिसका पता हर सदी के लोगों ने अपने अपने तरीके से लगाने की कोशिश की, परंतु वो सब नाकामयाब रहे। एक ऐसा मंदिर जिसकी स्थापना रावण ने की है और इस मंदिर के रहस्य इतने गहरे हैं जिसका पता आज तक कोई नहीं जान पाया है। इस मंदिर के रहस्यों को सुनकर आपको भी विश्वास नहीं होगा। आखिर क्या है इस मंदिर के पंचशूल का रहस्य? आखिर कैसे हुई इस मंदिर की स्थापना और आखिर क्या है इस मंदिर की मुरादें मांगने की प्रथा? ये सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और आखिरी तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। झारखंड के देवघर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल वैजनाथ में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। ये देश का पहला ऐसा स्थान है जो ज्योतिर्लिंगों के साथ ही शक्तिपीठ भी है। यूं तो ज्योतिर्लिंग की कथा कई पुराणों में है, लेकिन शिव पुराण में इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। इसके अनुसार वैजनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान विष्णु ने की है। इस स्थान के कई नाम प्रचलित हैं, जैसे कि हरित की वन, चिता भूमि, रावणेश्वर कानन, हार्दपीठ और कामना लिंग। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। इसके अलावा इस धाम को अन्य कई नामों से भी जानते हैं। आइए जानते हैं इन नामों का कैसा है नाता। वैजनाथ धाम देवघर को हार्दपीठ के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। यज्ञ के बारे में पता चला तो देवी सती ने भी जाने की बात कही। शिवजी ने कहा कि बिना आमंत्रण निमंत्रण के जाना उचित नहीं, लेकिन सती जी ने कहा कि उनके पिता के घर जाने के लिए उन्हें किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। शिवजी ने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन वो नहीं मानी और उनके पिता के घर चली गई। परंतु जब उन्होंने अपने पति भोलेनाथ का घोर अपमान होते हुए देखा तो सहन नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गई। सती की मृत्यु की सूचना पाकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और माता सती के शव को कंधे पर लेकर तांडव करने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर आक्रोशित शिव को शांत करने के लिए श्री हरि अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर को खंडित करने लगे। सती के अंग जिस जिस स्थान पर गिरे वो स्थान शक्तिपीठ कहलाए। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था। यही वजह है कि इस स्थान को हार्दपीठ के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह का ये देश का पहला स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी स्थापित है। इस वजह से इस स्थान की महिमा और भी अधिक बढ़ जाती है। वैजनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी। रावण की तपस्या से खुश होकर भगवान ने उसे वरदान मांगने को कहा, तो रावण ने कहा कि वो उन्हें अपने साथ लंका लेकर जाना चाहता है। ये सुनकर सभी देवता परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि अगर शिव जी रावण के साथ लंका चले गए तो सृष्टि का कार्य कैसे होगा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को सोच समझकर वरदान देने के लिए कहा, पर इस पर शिव जी ने रावण से कहा कि यदि तुम मुझे लंका लेकर जाना चाहते हो तो चलो, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। भगवान शिव ने रावण से कहा कि जहां भी मुझे भूमि स्पर्श हो जाएगी मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। इस बात पर रावण सहमत हो गया। भगवान ने एक शिवलिंग का रूप धारण कर लिया। इसके बाद रावण शिवलिंग को लेकर जा रहा था। इसी दौरान भगवान शिव ने रावण को लघुशंका की इच्छा जगा दी। काफी समय तक बर्दाश्त करने के बाद रावण ने एक चरवाहे को शिवलिंग पकड़ाकर लघुशंका करने चला गया। इसी समय भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया और इस चरवाहे ने रावण को आवाज लगाकर कहा कि वो अब इस शिवलिंग को उठाए नहीं रह सकता है। रावण लघुशंका करने में व्यस्त होने के कारण सुन नहीं पाया। इधर चरवाहे ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण लौटकर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया और तब रावण भगवान की लीला समझ पाया। आखिर वो अत्यंत क्रोधित हुआ।
कथा के अनुसार उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने आकर शिवलिंग की पूजा की और शिवजी के दर्शन होते ही शिवलिंग को उसी जगह पर स्थापित कर दिया। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। भोलेनाथ सबकी सारी मुरादें पूरी करते हैं, बस जातक श्रद्धा से उनका स्मरण करके देखे। कामना लिंग की भी ऐसी ही मान्यता है। कहते हैं कि जिनके विवाह में कोई दिक्कत हो वो अगर यहाँ आकर दर्शन करके शिवजी का जलाभिषेक कर दे तो भोले की कृपा से 1 वर्ष के अंदर ही उनका विवाह संपन्न हो जाता है। वहीं संतान प्राप्ति के लिए श्रद्धालु कामना लिंग के दर्शनों के लिए आते हैं। बता दें कि संतान प्राप्ति के लिए भक्तजन अपने स्थान से दंडवत प्रणाम करते हुए कामना लिंग तक पहुंचते हैं। इसके बाद शिवजी का जलाभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा से उनकी मनोवांछित आकांक्षाएं पूरी हो जाती हैं। यूं तो सभी शिव मंदिरों के शीर्ष पर त्रिशूल लगा हुआ दिखता है, लेकिन वैजनाथ धाम परिसर के शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण एवं अन्य सभी मंदिरों के शीर्ष पर पंचशूल लगे हुए हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि से 2 दिनों पूर्व बाबा मंदिर, मां पार्वती व लक्ष्मी नारायण के मंदिरों से पंचशूल उतारे जाते हैं। महाशिवरात्रि से 1 दिन पूर्व विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है और तब सभी पंचशूलों को मंदिरों पर यथास्थान स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान भोलेनाथ व माता पार्वती मंदिरों के गठबंधनों को हटा दिया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन नया गठबंधन किया जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ फैक्ट्स भारत के वैजनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में थे। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।